अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपने फिज़ो अमान में रखे। मैं हमेशा की तरह आपके साथ हूँ और आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मैं आपको मिलाने लगा हूँ। मेरी नज़र में खुर्रम भाई जो है ना, जेलों की एक दास्तान है और ये मेरे नौजवानों को जो मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं उनको एक ऐसा मैसेज और ऐसी बात करेंगे जिनका इन्होंने अमली तौर पर जेल में रह कर जो है ना मुआवजा किया। मैं प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करता हूँ और आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ खुर्रम भट्ट साहब को लेके। ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं जिनका नाम है खुर्रम भट्ट। खुर्रम सलाम ले लेंगे मेरे व्यूवर से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? खुर्रम भाई, आप ये बताएं कि आपको मुगलपुरे थाने में जो FIR दर्ज हुई थी 1990 में जी, उस FIR के मुताबिक एक फ़ौरन बच्चा एक फायरिंग में जो है ना मर्डर हो जाता है जी, और उस मुकदमे में FIR जो है आपके ऊपर, शहजाद भाई के ऊपर, जग्गू भाई के, आपकी वालदा के ऊपर, आपके मामू जान और शाहिद खान जो हैं हरबंसपुरे वाले, इन 5 अफराद पे उस बच्चे की FIR दर्ज होती है जी, 5 अफराद पे। खुर्रम भाई, आप ये बताएं कि ये वाकया किस डेट को हुआ था? ये 10 जनवरी 1990 को हुआ था शाहिद भाई। अच्छा, कितने दिन बाद आप जेल चले? 15 दिनों के अंदर अंदर हमें उन्होंने जेल भेज दिया था। आपके केस का फैसला जो है महीने के अंदर हो गया था, कितने दिनों के बाद फैसला हो गया था? 22-24 दिन में फैसला हो गया था। आपका जो फैसला था ये असलम शामी साहब की कोर्ट से, दहशतगर्दी की अदालत से हुआ? जी जी, दहशतगर्दी कोर्ट से हुआ था असलम शामी। 26 दिन के बाद? 26 दिन में। इस फैसले की नोयत क्या थी? आपको क्या क्या सजा हुई, जरा नाज़रीन को बताएं। देखिए शाहिद भाई, हुआ ऐसे, फॉर्मल बच्चा था, अदील नामी बच्चा था। एक हादसा हो गया इत्तफाकन, झगड़ा हुआ, उस झगड़े में फायरिंग हुई, दरवाजे को फायरिंग के तबादले बच्चा मर गया। जी, दरवाजे को फायर लगे और आगे बच्चा था और 7 जख्मी हो गए। उसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। 4 अफराद जख्मी हो गए। उसमें फिर हमें सजाएं हो गई थी। वो सजा कैसे? जग्गू भाई को सजाए मौत और जुर्माना हुआ था? जी, सजाए मौत हुई थी जग्गू भाई को और साथ 25 साल सजा थी। 25 साल सजा थी। जुर्माना कितना था? जुर्माना भी था 22 लाख रुपया। अच्छा, 22 लाख रुपया 1990 में? 1990 में, यानी कि आज का वो हो गया गालिबन कोई 10 करोड़ रुपया मेरे हिसाब से। अच्छा, उसके बाद आप ये बताएं कि वालदा को कितनी सजा हुई? वालदा को 53 साल। किस तरह से? 25 साल दी उन्होंने वो बच्चे के मर्डर में। बच्चे के मर्डर जिसमें जग्गू भाई ऑलरेडी सजाए मौत है। जी 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 जी। और उसमें वालदा को अलग से 25 साल सजा, उम्र कैद भी दे दी। जी जी, और 4 जख्मी थे, उनमें भी वालदा को सजा दे दी। जी, 28 साल। हाँ जी, ऐसे टोटल 53 साल हो गए। 53 साल हो गई। उसमें वालदा को जुर्माना भी किया था? हाँ जी, सबको जुर्माना किया था। आपके मामू को भी सेम सजा थी, शाहिद खान साहब हरबंसपुरे वाले को भी सेम? जी जी, हम सबको सेम सजाएं थी। 53 साल। 53 साल। तो कत्ल तो एक था। देखें, ये केस बहुत हाईलाइट हो गया। हाईलाइट की वजह से हो गई ना, वरना एक बंदा डेथ इंजरी जो है वो किसी एक बंदे की होगी ना, तो सारे खानदान को। अब आप सबके ऊपर सेम जुर्म है, तो क्या आपकी वालदा भी मौके पर खड़ी थी जो गोलियां चला रही थी? क्या आपकी वालदा ने फायरिंग की? नहीं, वालदा भी नहीं थे। मैं यही बात बता रहा हूँ ना कि देखें नाजरीन, एक गलती या गलत FIR, उसका अंदराज दर्ज होने से एक खानदान की सरबराह वालदा जिसने बच्चों को अपनी आगोश में लेकर पालना होता है, उनको रोटी पानी खिलाना दुलाना, तो उस उम्र में इनकी वालदा भी अंदर चली गई हैं, तो सजा सेम है, इक्वल 53 साल। 28 साल सजा 4 जख्मियों की, 25 साल सजा उम्र कैद वो जो बच्चा मर गया दिल, और 7 जुर्माना ना देने की 25 साल अलग से सजा है। ऐसे ना 73 साल सजा थी। जी जी, 73 साल थी ना टोटल? ऐसी थी। तो आप देखें नाजरीन, कितना बड़ा जुल्म है ये भाई। अगर 4 अफराद को, इनकी वालदा को भी आप कर रहे हैं, तो मुझे कोई साबित करें ना इनकी वालदा भी लड़ाई में वहां पे शामिल थी। वो 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। सिर्फ वो बच्चा फॉरेनर था और हमारे इसी मीडिया ने, जो उस वक्त जो प्रिंट मीडिया था, इन्होंने इस केस को इतना हाईलाइट किया है, एम्बेसियों तक पहुंचा दिया। तो अदालत ने दहशतगर्दी का वो जज जिसको सुनहरे नहीं, इसको ब्लैक शीट कहा जाएगा इस महकमा के लिए ना। अब मेरी बात याद रखिएगा, इन लोगों ने ऐसे ऐसे फैसले कर दिए हैं सिर्फ अदारों के प्रेशर में कि उन्होंने लोगों की जिंदगियों के जो है ना सौदे ऐसे कर दिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यार, जरूरी नहीं आप पैसे लेके करप्शन करो, आप प्रेशर में भी आके करप्शन करोगे, खुदा की जात आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं इतना बड़ा वो जज था असलम शामी, सारी दुनिया उसको जानती है, और मैं उसको ब्लैक शीप कहूंगा। मैं ऐसे बंदों को ईमानदार नहीं कहूंगा। ईमानदार वो जज हैं जो आज बैठे और पाकिस्तान में इतना कुछ होने के बाद, महंगाई होने के बावजूद, वो पाकिस्तान के खिलाफ गलत फैसला नहीं दे रहे। ये जज हैं जो ईमान और जो उस चीजों से जो है ना जो भरे हुए हैं। वो जज बेईमान था असलम शामी, कितना बड़ा जुल्म कर गया कि सारे खानदान को उसने मनोमिट्टी तले दबा दिए। ये मुझसे पूछे इन खानदान ने, इन लोगों ने कैसे जेलें काटी हैं। इनके घरों से जब मुलाकात आती ना, माँ का सामान अलहदा, खुर्रम भट्ट का अलहदा, जग्गू भाई का अलहदा। यार कितना बड़ा जुल्म, बंदा तो एक मरा है।
और भाई गोली का या मारने का या फांसी का जो भी बस बच्चे को जिम्मेदार तो एक शख्स है और सबको इक्वल। ये होता है ना, इनकी वालदा को 10 साल सजा, चलो ये माँ थी, इन्होंने पैदा किया लड़ाई करने वाले को, तो बात समझ में आती है यार उस खातून का। मुझे कुरान पे हलफ दे रहे हैं उस वालदा को, उनकी को पता भी नहीं है। खुरम को भी शायद ना पता हो, ये भी ना पता हो कि लड़ाई के बाद पुलिस आ जानी है। इसकी उम्र तो इतनी थी, 53 साल सजा। बहरहाल ये मैं इमोशनल होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। खुरम यार सॉरी, पता है क्या होता है खुरम भाई, आपको इन चीज़ों का पता है कि मुझे तो देख रहे हो आप, कहाँ से देख रहे हो आप, कहाँ तक सारा देख रहे हो, थोड़ा हो जाता है यार कि मैं आज अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया हुआ है, 2 लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लोग मेरी बातों को सुनते हैं, तो मैं यार पब्लिकली जो है ना एक आम आदमी हूँ, एक कॉमन आदमी हूँ। और आपको पता है कि मैंने अचार के साथ भी नाश्ते किए। मैं मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इतनी मेरे मामलात को लाइफ के करीब से किसी ने देखा हो जितना आप और मलक आलमगीर ने देखा हो। जमशेद है, जमशेद मेरा छोटा भाई है, मलक जमशेद, अकबरी मंडी इधर मोची दरवाजे के अंदर उनका आतिशबाजी का कारोबार है, उसका भाई मुरातब, जिनकी वजह से खुरम मेरा छोटा भाई बना। मलक जमशेद खुरम भाई के साथ मुंडे खाने में होता था, ये दोनों मेरे छोटे भाइयों की तरह थे। और मैं सुबह ही सुबह अजाने होने से पहले मैंने जाना, जमशेद को और खुरम भाई को साथ लेना, बी क्लास में आना, गप्पे लगानी, लूडो खेलनी, इस तरह का हमारा लाइफ टाइम गुजरा हुआ है। मुझे खुरम बड़ा पसंद था। मैंने कहा यार खुरम क्या भला है, मुलाजमों के साथ लड़ रहा है, सोटियाँ लोगों से नीचे देखे, दुनिया खुरम का लिखती है। आपने लोगों के कमेंट आपने चेक करने हैं कि लोग जो खुरम को जानते हैं इसके बारे में लिख क्या रहे हैं। तो ये नासमझी की उम्र थी, तो मैं ये आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ कि यार बातों में कोई मिलावट ना हो जाए। तो आप इंटरव्यू में जारी रखता हूँ क्योंकि बातों में बात निकल जाती है, फिर मैं इधर से उधर भटक जाता हूँ। खुरम भाई आप ये बताएं कि जब आप सजाओं में हैं तो आपकी उस वक्त उम्र कितनी थी? मेरी उम्र अदालत को तो 11 साल बताई थी, लेकिन मैं 13 साल थी। जी 13 साल थी। अच्छा, आप जब सजाओं में हैं तो आपकी सजा वाले दिन मेरा ख्याल कैंप जेल तो आपको उन्होंने 2-4 दिन बाद ही निकाल दिया था यहाँ से? नहीं, उसी वक्त ही वो गाड़ियाँ थी पुलिस प्रोटेक्शन। जिस दिन आप जेल के लिए आए हैं जी, तो आपको कोट लखपत भेज दिया गया? फर्स्ट टाइम हमें कैंप भेजा। अच्छा। 40 चक्की मुंडा खाना में। अच्छा। तो उधर से फैसला हो गया केस का। अच्छा, 26 दिन बाद? 26 दिन बाद। अच्छा, 26 दिन बाद इन्होंने आपको उधर से निकाल दिया, सजाए मौत वगैरह भाई। फिर उधर कोट लखपत भेज दिया। खुरम भाई आप मुझे ये बताओ, कुछ वाक़े तो मैं आपको याद करवाऊंगा, वो बातें सिर्फ अपने पब्लिकली लोगों से शेयर करनी है। बेहतर। आप जिस वक्त जेल में थे ना, वो उम्र होती है कि बंदे को ना अच्छाई और बुराई का इन चीज़ों का नहीं पता होता। आपके कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसे भाई जो आज बहुत बड़े नाम, जैसे सना गुजर था, वो एक अंडरवर्ल्ड में बड़ा उसका नाम हुआ है, मेरा ख्याल है वो भी मुंडे खाने में एक टाइम पे आपके साथ रहा हुआ है? जी, काफ़ी दोस्त रहे हैं, जैसे कि आप भी पुराने मुसीबती हैं, आप भी हमारे साथ रहे हैं, आप हमारे भाई हैं। ऐसे ही नहीं, ये तो सना वगैरह तो आपके साथ इनकी गिनती रही है ना वहाँ पे नंबर वार्ड में? जी जी, मैं इस वाले से पूछ रहा हूँ। और वो दूसरा नूर कश्मीरी का एक बेटा भी आपके साथ रहा हुआ? हाँ जी, वो कत्ल हो गया, मर्डर हो गया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आजम आजू। उसके बाद ये रहा हुआ है जमशेद, अपना भी मलक भी रहा हुआ है जी, मलक जमशेद। फिर उसके बाद मेरा ख्याल आपके साथ वो भी रहा हुआ है, मुबीन भट्ट रहा हुआ है आपके साथ, ये जो है मुंडे खाने में जेल में रहा होगा? नहीं, जेल में रहा, वैसे रहा मेरे साथ। अब आप मुझे ये बताएं मेरे नाज़रीन को, जो बच्चे आप 11 साल और 13 साल की उम्र में आप गए, 2 उम्रें आपकी जेलों में, मुझे तो 11 साल याद है, आप बता रहे 13 साल थी जी। खुरम भाई 13 साल की उम्र में जब आप अंदर गए हैं, आपकी तो वालदा भी अंदर थी, भाई जग्गू भी अंदर थे, और अल्लाह का शुक्र था, मैं तो मुझे पता है कि खुरम ने बहुत अच्छी जेल, बहुत ज़्यादा प्यारी और इतनी कुछ ज़बरदस्त कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। खुरम भाई आप मुझे ये बताओ कि मुंडे खाने के अंदर क्या ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से बंदा अच्छा आदमी नहीं फिर बन सकता बाहर आके? देखिए शायद भाई, बात ऐसे है कि मुसीबत इंसान को पड़ जाती है, कुछ लोग होते हैं करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर पड़ जाती है, जैसे भी है मुसीबत ही है, ये बुरी चीज़ है। देखें बच्चे हैं जो जिस उम्र में मैं था अंदर, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई, मैं मैसेज देना चाहता हूँ दूसरे दोस्तों को, भाइयों को, कि यार कोई दोस्त, छोटा बच्चा जो है ऐसा ना करे, शरारतें ना करे, झगड़े ना करे, बचना चाहिए, ये अच्छे काम नहीं है, उधर अच्छी ज़िंदगी नहीं है वो। नहीं, आप मुझे थोड़ा मेरे नौजवानों को ये बताएं, बच्चों को जो अभी यंगर हैं, जिनका अभी ID कार्ड नहीं बने हुए, खुदा न हादसा अगर उन बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो किस तरह से उस माशरे में, उस दरिंदों के शहर में रह के किस तरह से वो अल्लाह ना करे किसी मेरा कोई बच्चा नौजवान जेल में जाए, क्या ऐसे मसाइल हैं? मिसाल के तौर पे जब आप छोटे होते थे तो ज़ाहिर है कभी आपका दिल घर में तो आप आइसक्रीम खा लेते थे, वहाँ पे जब आपके दिल में आता था तो आप क्या सोचते थे कि यार ये आइसक्रीम मैं खा लूँ या मेरा भाई जग्गू या मेरी वालदा खा? देखें शाद भाई, वो जो टाइम था ना, उस टाइम तो ऐसे ही होता था, कुछ भी होना, मेरी सोच यही होनी, चलो यार मामा के पास चले जाए, वालदा के पास चले जाए, भाई के पास चले जाए, इसको बांट लें,
आपस में थोड़ा, यानी कि आप कहते थे कि मेरी खैर है, मैं मेरा मतलब कर लूं। जाहिर है मैं यंग था, आप जैसे भाई मेरे साथ थे, बिल्कुल सही। उधर मुंडा खाना में वो बहुत बंद अच्छे दोस्त थे, ऐसे टाइम अच्छा पास होता रहता था। तो मैं यही कहूँगा ये अच्छी चीज़ नहीं है, झगड़े वगैरह अच्छी चीज़ नहीं है शाहिद भाई। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि बच्चा जब जिस उम्र में जाता है उसके बाहर आके क्या क्या वजह होती है? मैंने अक्सर देखा कि ये जो बच्चे ज़्यादा नोम रिवॉर्ड से आते हैं ना, वो अपने को संभाल नहीं पाते। देखें वजह ये है, जुर्म की दुनिया, उधर तरह तरह के इंसान होते हैं, बड़े लोग होते हैं, किसी ने कुछ किया होता है, किसी ने बदमाश होते हैं, बदमाश वगैरह होते हैं। तो जब बच्चा चले जाता है वही सोबत लेता है, तो जाहिर है उसने भी बदमाशी बनना है। अब वो सीख ही वो चीज़ शायद भाई अगर बच्चा उधर ही देखो परवरिश लेगा, उसको सजा हो जाती है, वो उधर रहता है, तो जाहिर है उसने उसका ज़हन कोई अच्छा आप ना, मैं व्यूवर्स को एक बात बतानी चाहता हूँ आपके साथ साथ, ये जो अंदर कारी आते हैं कुरान पाक पढ़ाने के लिए, जी जी, तो मुझे तो पता है कि कारी आते हैं सिर्फ आगे अंदर एक फॉर्मेलिटी तनख्वाहें लेते हैं गवर्नमेंट से, ये डरते हैं बच्चों से, लोगों से भी डरते हैं, बस आगे चाय शाय पीते और निकल जाते हैं, और कागजों में ये नौकरी कर रहे थे कि हम कुरान पाक अंदर पढ़ा रहे हैं। जेन्युइनली बात बताएंगे कि मुंडा खाने में पढ़ाते थे? हाँ जी शायद भाई, मैंने उधर ही पढ़ा है कुरान पाक माशाल्लाह मैंने पढ़ा, 6 कलमे मुझे आते हैं शायद भाई, तो सूरत यासीन मुझे आती है, उधर से सीखा था? जी उधर से सीखा है। नमाज जनाजा मुझे आता है, ईमान की सिफतें आती हैं, सारा कुछ उधर से सीखा है, कुरान पाक उधर से सीखा है। मेरे नॉलेज में आज इजाफा हो गया, तो लिखना पढ़ना भी उधर ही सीखा है शायद भाई। वो मुंडा खाने के लड़कों पे करते होंगे, तो बाकी जेल में तो चाय पीते रहते हैं। देखें जब जी हम कुरान पाक पढ़ाने हैं, और कुरान पाक क्या हमसे जब सजा हुई तो सेंट्रल जेल से चलान निकल गया, बोस्टर जेल बहावलपुर, तो उधर मुशक्कत तो थी नहीं, उधर छोटे बच्चे को बस तालीम की मशक्कत थी, उधर पढ़ना ही होता था। अच्छा, पढ़ना, चाहे आप स्कूल चले जाओ, चाहे आप मदरसे चले जाओ। अच्छा खुरम, आप ये बताएं कि आपने अपने टाइम में कितनी देर टोटल जेल काटी है आपने? शाहिद भाई 7 साल। 7 साल। अच्छा, आपने इन 7 सालों में पाकिस्तान की कितनी जेलों में विजिट किए हुए हैं? मैं तो विजिट ही कहूँगा ना। शायद भाई देखें, जब कोई ऐसा मामला होता है, जेल में गड़बड़ हो जाती है, झगड़ा वगैरह हो जाता है किसी से, तो फिर वो चलान निकाल देते हैं। अच्छा, कसूरी चलान आपके कितने निकले हैं? कसूरी शायद भाई मुझे 2 दफ़ा इन्होंने निकाला है, एक दफ़ा साहिवाल भेजा है, एक दफ़ा बोस्टर जेल भेजा है इन्होंने बहावलपुर। उस वक्त वो बंदे को कैसे मारते हैं? जेन्युइनली मेरे पब्लिक को बताना है ताकि पब्लिक जेलों को इतना इजी ना ले। शायद भाई होता है ऐसे है, जब कोई बड़ा काम हो जाता है ना, अलार्म वगैरह हो जाता है जेल में, किसी को कट वगैरह लग जाते हैं, यही चीज़ें होती हैं ना, तो चलान की कसूरी पेशी को अगर लिखी गई है, हाँ कसूरी एडमिनिस्ट्रेटेड ग्राउंड खराब करता है, जी जी, उसके तहत किसी का चलान निकल जाता है इंतजामिया मामूर में, तो आगे से तो उसका इस्तकबाल बहुत होता है। आप तो बेहतर मेरे नहीं, वो इस्तकबाल बताया ना, मैं तो बताता रहता हूँ नाज़रीन को, इन्होंने बदमाशों अगला गेट खोल देते हैं, पिछला गेट खोल देते हैं पुलिस वाले, नंबरदारों की लाइनें, डांगे होती हैं बड़ी बड़ी, मार मार के कोई पता नहीं होता किधर मार रहे हैं, गरीब के बाल को कुत्ता बना के छोड़ देते हैं। ये जिंदगी है। अब आप देखें ना, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि लोग पुलिस के लिए कुत्ते की मौत मार देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इन शॉर्ट तो यही खुरम ने भी यही बात की कि बंदे को कुत्ता बना देते हैं। मेरे खुद चलान निकले और मैंने यही बातें आपको कही है कि बंदे को कुत्ते की तरह मारते हैं, कि जैसे इस कुत्ते ने कोई उनके बेटे या बेटी को काट लिए। तो बाहर का भी ये सारी बातें। अच्छा जी, फिर आप साहिवाल भी गए हो? जी शायद भाई 1993 में कोटलापा जेल में अलार्म हो गया था। सिपाही साहब वाला जो अलार्म था? नहीं, ये मुदस्सर भाई थे कसूर के। मुदस्सर भाई कसूर डकैतियों में जो थे? जी जी, 302 भी। मुदस्सर कीमा क्यों? जी मुदस्सर कीमा, मुदस्सर इजाज और कीमा, मुबशर कीमा, शाहिद नवाबदा वगैरह सारे ये वहीं पे। जी, ये अमीन पटवारी के बेटे हैं, कसूर में रहते हैं, मेरे भाई थे बड़े, मेरे मोहल्ले में इनकी शादी हुई है। वो चौधरी बब्बा है, हमारा बड़ा भाई है, उनकी तरफ इनकी बहन है। अच्छा, ये अलार्म उन्होंने करवाया था? जी, वो मेरे साथ थे, मुलाकात के लिए अंदर गए थे तो झगड़ा हो पड़ा था। राना रियाज था डिप्टी, उसके साथ उनका झगड़ा हुआ, मैं भी साथ था। फिर अगला गेट भी खुल गया, पिछला भी खुल गया जब गुग्गू बजा, फिर पता नहीं हॉर्न जब बजा, सायरन। जी सर, खुरम जरा नाजरीन को ये बताओ, मैंने इनको सायरन की आवाज बताई है कि रोजों में जो सायरन होता है ना, आवाज वही होती है, लेकिन वो पर्दे फाड़ देती है, पर्दे फाड़ देती है। वो ऐसे लगता है जैसे कान के ऊपर कोई 5000 वोल्ट का जो है ना कोई अलार्म बजा रहा है। यहाँ पे ये पोजीशन होती है अलार्म में। तो क्या हुआ फिर? मुलाजम भाई से भागे? क्या हुआ शायद भाई? जी शायद भाई जवेल लतीफ सुपरिटेंडेंट था, दुनिया का जालिम तरीन सुपरिटेंडेंट। अगला गेट भी खुल गया और पिछला भी खुल गया, फिर पता नहीं, फिर खून ही खून था मुदस्सर भाई के सर से भी, मेरे सर से भी। अच्छा, आपको साहिवाल भेज दिया गया? मुझे साहिवाल भेज दिया। वहाँ पे कितनी तोपों की सलामी मिली? बस ये बता दें। उधर जब गए हैं तो तोबा 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 तोबा, तोबे शायद भाई उन्होंने गेट खोला,
पुलिस वाले, रात का टाइम था, पुलिस वालों की लाइन लगी हुई थी, बेड़ी लगी हुई थी, मुझे छोटा सा तो था मैं उस वक्त। सही बात। तो फिर मारते रहे हैं मुझे तो बहुत ही मारा शायद भाई, मार के बुरा हाल कर दिया। उधर को एक घंटी का आ रहा है उधर तक। अच्छा, ये वैसे अलार्म में आपका कसूर था? देखें, कोई झगड़ा झुगड़े में आप ही मुके शुके किसी को लाजमी खुरम भाई है तो आप अपना माम बस जितना भाई वो मेरे भाई थे मुदस्सर साहब, उनके साथ कोई 2-4 चपेड़े चुपड़े आपने मार दी होगी तो कुछ ना कुछ तो फिर हो जाता है दोस्त सब। अच्छा, उसके बाद साहिवाल से कहाँ गया? साहिवाल से फिर मेरा बहावलपुर चलान चला गया, बोस्टन जेल। बहावलपुर जमशेद भी मेरा गाल बन गया? नहीं, जमशेद नहीं था, जमशेद गुजरांवाला गया था। अच्छा, बोस्टन में आप उधर भी रहे? वो तो काले पानी की जेल कहते हैं। नहीं, वो बस ठीक है, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उधर पढ़ाई वगैरह होती थी उनका। और हमारा नवंबर वार्ड जो था पंजाब का या लाहौर का, ये मुख्तलिफ था? उनका ज़्यादा अच्छा था या ये अच्छा था? देखें शाहद भाई, उधर तो अच्छे दौरे वगैरह आते थे, एक इंसार बदली था, इंसानी हकूक का तंजीम का, वो बड़े कैदियों का। जी, वो जब आता होता था तो मुझे उठाता था, सबसे पहले देखता था, कहता था यार तू अभी भी है। फिर उसने कई दफ़ा मेरी तस्वीरें भी ली, अखबार में भी मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये इनके साथ ज़्यादती हुई है, ये अभी तक अंदर है, इसकी वालदा भी अंदर है, इसके भाई के साथ भी ज़्यादती हुई है, एक मर्डर में सबको सजा हुई है। काफ़ी वो मेरे बारे में ना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपका जो था ये मुकदमे की सुलह हुई थी जेल में, ये तो मैं भी उसमें शामिल था जी। उसमें मौलाना आजम तारक, ज़ियाउर रहमान फारूकी, ख्वाजा अवैस चिट्टा जो है मदंग वाले, अलाउद्दीन लावा, बिलाल भाई जो खारी के भाई, मन्नी भाई, और भी काफ़ी दोस्त थे। और बिलाल वो जो थे आपके भाई जग्गू, वो ब्लॉकों में वेट कर रहे थे और हम सब सिक्योरिटी वार्ड में फीके पठान को वहीं पे बुलाया। तो नाज़रीन, मुझे भी वो शर्फ हासिल है कि अल्लाह ताला ने इनको जब बाहर आया ना, ज़मानतें इनकी हुई हैं, तो रफ़ीक पठान है वो जो है ना मुगलपुरे के, हम सब ने मौलाना आजम तारक जो कलदम तंजीम जो सिपाही साहबा के जो थे वो अमीर थे, और ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब जो थे ना, ये बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। अब यकीन करें, मैं इनकी तारीफ़ करता रहूँ तो थक जाऊँगा। इन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और ये सेलिब्रिटीज़ थे, इतने बड़े नाम थे पाकिस्तान के। खुर्रम भाई की सुलह के लिए उन्होंने भी जाके फ़ीके पठान को रिक्वेस्ट की थी कि यार ये सुलह होनी चाहिए, जुल्म की अखीर है कि इनकी वालदा और 2 बेटे जिनके अभी खेलने कूदने की उम्रें हैं, तो वो इस वजह से जो है ना वो सुलह में, मैं भी ये खुर्रम भाई को याद है, जग्गू भाई को भी अल्लाह ताला जन्नत में घर दे, तो वो इस चीज़ के गवाह थे। तो हमारा भी इसमें ना किरदार था एक नेकी के अमल में, तो मुझे शुरू से ही होता था करूँगा। खुर्रम भाई, आप ये बताएं, जेल के अंदर जाहिर है कि मैं भी था और भी लोग थे, आप भी थे, हर बंदे का मिजाज, हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है। आपने जेल के अंदर कोई ऐसे अफराद, कुछ ऐसे अपने भाई के दोस्त, कुछ अपने मिलने वाले, कुछ जेल के ऐसे सेलिब्रिटीज़, को ऐसे बड़े नाम कि जिन्होंने आपके साथ कभी हमदर्दी की हो या आपके साथ कभी ज़िंदगी में हंस के ऐसा बोले हों कि आपको कोई ज़हनी टेंशन हो और आप उनके अल्फाज से आपकी टेंशन ख़त्म हो गई हो, और वो आज भी आपको याद आते हों, तो आप उनके बारे में एक अच्छे अल्फाज आपके बारे में निकलते हों? कुछ ऐसे अफराद या दोस्त जो ज़िंदा हैं या दुनिया से चले गए हैं, उनके बारे में कोई बात करनी चाहेंगे? जी शायद भाई, मेरा एक दोस्त था, गलवेड़े का रहने वाला था, रियाज। कहाँ का रिहायशी? गलवेड़ा, काना गलवेड़ा जी, काने का रिहायशी था रियाज। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। तो एक दफ़ा काफ़ी परेशान था, बैठा हुआ था, मुझे पूछता क्या बात है यार, परेशान है? मैंने कहा कोई गल नहीं यार। दिन था, ईद का दिन था, परेशान बैठा हुआ था। मुझे कहता यार कपड़े गई को, मैं क्या हो ही गए, कहता जुत्ती शुत्ती। वो भी जेल में? जी, वो भी जेल में था। मैं क्या, हाँ जी है। वो थोड़े से पैसे निकालता, मुझे कहता यार ये रख ले। बस वो मुझे नहीं भूलता, वो नहीं भूलता। हाँ। उसने दिल से हमदर्दी होता। मैं लोगों को यही बातें बताता हूँ। ऐसे ही वो एक मेजर मवाज था, वो तिब्बी के जो मुकदमेवार। जी, उनके साथ एक मुकदमेवार था हुसैनी, मोहम्मद हुसैन। वो भी बड़ा प्यार करता था, मुझसे छोटा था ना मैं। आप भी तो करते थे शाहिद साहब? नहीं बिल्कुल मैं करता, मेरे तो दिल हमदर्दियां आपके साथ है। ऐसे ही सब प्यार करते थे। छोटा था, ऊपर से मेरे भाई की वजह से, मेरे भाई के काफ़ी टर्म्स थे दोस्तों से, सारी जेल में उनका ताल्लुक भाई, बिल्कुल सही। फिर उस वजह से शायद भाई काफ़ी रिलीज मिलती थी। तो वो आज भी आपको याद है? जाहिर है शायद भाई, ये वक्त भूलने वाला नहीं भूलने वाला। कि अगर किसी ने, मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि अगर आप अपने माल की सही ज़कात, ये मैं ज़कात का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर, हमने जेलें काटी हैं जी, आप अगर अपने माल की, आप चाहते हैं ना कि आपका तीर निशाने पे लगे, जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला कबूल कर ले, तो कैदियों की मुलाकात करें जाके। बेशक आपके कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार है और आप बाहर आके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उसको बता गया ना मुलाकात पे, आप याद रखना मेरी बात, वो बाहर आएगा आपको शनाख्ती कार्ड नंबर आपको बता देगा एक बार सुनने के बाद।
वो बंदे नहीं भूलते। शनाख्ती कार्ड के नंबर को 13 हरफ होते हैं कि बंदे को ये भी याद रह जाते हैं जो मुलाकात करके आता है। ये आप देखें ना, कैदी को कुरान पाक के अंदर कितना मजलूम करार दिया गया। कहा गया कि अगर कोई रंडी यानी कि पेशावर औरत जो अपने जिस्म का धंधा करती है, अगर उसकी कमाई इस रूह ज़मीन के ऊपर कोई बंदा खा सकता है और उसके लिए हलाल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैदी को कहा गया। अल्लाह ताला जिसको नापसंद करते हैं उसको मुकीद कर देते हैं, उसके लिए जगह तंग कर देते हैं, और ये माल हम उसको खिला सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको बताता हूँ। तो ये बातें ना तलख तजर्बा देख लो, खुरम ने वही बात की है। इसको आज भी वो बंदे याद हैं कि जिन्होंने सिर्फ हमदर्दी और प्यार मोहब्बत से भाई कह के कि यार तुम परेशान लग रहे हो, वो इनको नहीं भूला आज तक। तो ये बातें होती हैं। खुरम भाई, आपने अपनी आंखों से कितने अलार्म देखे हैं जेलों में? शाहद भाई, अलार्म तो काफ़ी दफ़ा मेरे सामने हुए। एक तो ये हो गया सिपा साहबा वाला जी, एक दूसरा फिर एक कोट लखपत हुआ था जी, वो जो रुस्तम खान था एक ना, और उस्मान था, वो झगड़ पड़ा था जेल वालों के साथ। झगड़ तो पड़ा। बाहर से काफ़ी बाहर की पुलिस भी आ गई थी, शेलिंग हुई। कितनी देर लगती है पुलिस को अंदर आने में? मैंने तो बताया हुआ, आप जरा बताएं। सर 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड ऐसे आ जाती है पुलिस। ऐसे होता है कि जैसे डंडे लेके वो सोए हुए थे, हाथ में पकड़ के सोए। हाँ जी, वो शलवार किसी ने पहनी है, किसी ने पैंट पहनी है, वैसे ही आ गए हैं। शायद साहब जब सायरन बजता है तो वो उनको पता नहीं होता, किसी ने मेहंदी लगाई होती है, किसी ने शेव की है, किसी ने नहीं की, वो भाग रहे हैं, डंडे पकड़े होते हैं, डांगे पकड़ी होती और हैं, हर किसी को उन्होंने मारना है। उन्होंने सिर्फ गिनती को लॉकअप करना है। जो बंदा उनके हाथ चढ़ गया वो एमपीए का बेटा है। उन्होंने इंशाल्लाह 21 बंदे जो हैं, ये 7 बंदे गुजरांवाला में मरे हैं, 21 बंदे मुल्तान में मारे हैं उन्होंने अलार्म के दौरान। वो गुजरात में था, वो शबाजा पिपली वाला, शबाज पिपली जी, वो जाजा फतियादा था। अलार्म में हैं जब आजद साहब उधर सुप्रीडेंट थे। ये गुजरांवाला का वाक़या, जब उसकी वो सर में, सॉरी गुजरांवाला, हाँ, जब उसकी वो सर की हड्डी टूट जी, गई, मार के फेंक दिया, हॉस्पिटल में अखबार में खबर लगी, डेड मार होश- दिया। जी सर, वो डेड होश में आ गया तो उसकी उंगली ही लिया, उन्होंने कहा ये तो बचा हुआ है। ये तो बचा हुआ। तो इसी तरह अच्छा मैंने डॉक्टर था, अब जैसा कोई डॉक्टर था अच्छा शायद भाई, उसने उसकी ट्रीटमेंट की, वो बच गया। ये नाजरीन, मैंने आपको शहबाज पिपली किराए के प्रोग्राम में बताया कि मौजूदाती तौर पे वो अखबार में खबर आ गई थी कि वो अलार्म की जो सब मुर्दा करके बाहर भेजा गया, तो डेड हो गया, तो उसकी उंगली ली थी, तो वो उसको डॉक्टरों ने बचा लिया था। जिसको अल्लाह रखे से कौन चखे। खुरम भाई, मैं अपने दोस्तों को ना एक बात बताता होता हूँ, लोग ना बड़ा एक्साइटेड होते हैं आजकल के जो यंगर हैं, ये चाहते हैं कॉबॉय बन जाए, मदर तिब्बी को फॉलो करते हैं, आतिफ चौधरी को फॉलो करते हैं, असद प्रिंस गैंगस्टर उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके बातें में, उनके बारे में उन्होंने सुना वो लेज़र टेक्नोलॉजी के वेपन थे, ये है वो है, तो मेरा नौजवान बहक जाता है। आपने तिब्बी को अपनी आंखों से देखा हुआ? जी, तिब्बी भाई को देखा हुआ है। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि उसको 300-300 बंदा जेल में मिलने जाता था, डायरेक्ट उसकी चक्की में जाता था। क्या ये बात दुरुस्त है? बहुत नफीस शख्स थे वो, बहुत अच्छे बंदे थे। तो पूरी जेल के अंदर उस लेवल का कोई बंदा था? नहीं था, कोई नहीं था। ये जेन्युइन बात है। जेन्युइन बात है। वो बंदे ने अपनी इज्जत भी करवाई है, उसने गरीबों से भी प्यार किया होगा, लेकिन उसने ये नहीं किया कि बाहर आगे कैदियों के सामने खड़े होकर अपने डांडे दिखा रहा है कि मैं बड़ा सिफारशी हूँ। वो अंदर ही चक्की में रहता था, भुट्टो साहब के सेल में। जी जी, 13 चक्की थी वो। 3 चक्की, 3 चक्की लदी थी ना वो चक्कियाँ पहले 13 थी ना, बाद में 3 उन्होंने अलग कर दी, बाकी 10 सजाए मौत को दे दी थी। 3 साथ वाली ये थी, उन्होंने भुट्टो के सेल बना तिब्बी दिया। भाई वगैरह उधर ही रहते थे, इनके भाई भी और ये भी। हाँ, ये भी थे। तिब्बी ने तो अंदर सालगिरह भी कर दी हैं, ये सारे असद प्रिंस वगैरह। अच्छा, मुझे ये बताएं एक बात और, अगर आपको नॉलेज में हो तो, जनान खाने की जो दीवार ऊंची हुई है, जो टाइल 1-1 4-4 इंच का जो रद्दा लगे हुए ऊपर, ये आपके होते हुए हो चुकी थी कि अभी उस वक्त नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, या आतिफ चौधरी ने करवाई है, उसकी वजह से जनान खाने में टप जाता था। जी, वो तो बटनी वगैरह उसने अम्मी बनाया हुआ था उनको ना, हाँ, यानी वो अम्मी कहता था। हाँ, लेकिन वो उधर जाकर क्या करता था क्या नहीं करता था, जावेद लतीफ ने आतिफ चौधरी को नहीं पूछा था, इसने वो दीवार ऊंची करवा दी थी। दीवार ऊंची ये याद है कि नहीं आपको? ऐसी बात है, ऐसी बात। 4 ब्लॉक की एक दीवार थी नाजरीन। आतिफ चौधरी टॉप के ना अपनी वालदा उसने बनाई थी, गोगी बटनी ना, ये सारे सब्ज़ादार में वो सोशलिस्ट वर्कर हैं और बड़ी नाइस खातून है। तो ज़माना उनके बारे में 2 तरह की राय रखते हैं, लेकिन मैंने एक आपको बता दी, दूसरा व्यूवर्स को नीचे लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आतिफ चौधरी ने उनको वालदा कहा हुआ था, और वो दीवार टॉप के ना, तो वो जनानाने में चले जाता था, और लोग कुछ ये कहते हैं कि ये वहाँ पे अपनी वालदा की आड़ में जो है ना किसी खातून को मिलने जाता था, और कोई गड़बड़ वाला काम था। तो इसके बावजूद जेल इंतज़ामिया इतनी बेबस थी कि वो आतिफ चौधरी को कहने की बजाय उन्होंने उस जनान खाने की दीवार जो थी ना, वो 2-2, 2.5 फुट 4-4 इंच का पर्दा और कर दिया था कि आतिफ टाप ना सके। ये बंदे के जोरों की बात आपको सुना रहा हूँ। तो बाद में कहाँ गया आतिफ चौधरी, आपको बताता हूँ, लड़की भी वैसे मर गया। अच्छा, वो लड़की के चक्कर में वो आया था पेशावर से ना नीचे, तो वो लड़की साथ में वो टीना के पता नहीं क्या नाम था उसका, उस लड़की के चक्कर में मर गया। ये सब लड़के लोगों को बताता हूँ। मैं कहता हूँ 20 से लेके 25 साल की उम्र में बचना,
खुरम आपने कितने जानने वालों को मौत के घाट उतरते देखा, पुलिस मुकाबलों में, अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा, वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया। दोस्त रहे नहीं है शायद साहब, सैकड़ों में होंगे, सैकड़ों में होंगे, हैं कि नहीं? हैं। अच्छा, क्या मैं ये जो बात करता हूँ कि 20 से 25 साल आप अपने जानने वालों का नाम लिए ना, कोई ऐसा था जो 32-33 साल की उम्र में, बहुत कम होंगे जो मरे होंगे, ज़्यादातर ये 21-22, आतिफ चौधरी देख लें 24 साढ़े 24 साल उम्र, आबद चौधरी देख लें, असद प्रिंस देख लें, तिब्बी देख लें, रईस कालिया देख लें, किसी लड़के को भी आप देख लें, कोई स्टूडेंट को खास करके देख लेना, ये 25 को क्रॉस ही नहीं कर सके, क्योंकि यही उम्र होती है जिसके ऊपर माँ बाप को तवज्जो और दोस्तों को ध्यान रखना चाहिए। वो जो साहब उस वक़्त ना लोग जो है ना, बस उनमें टैलेंट जो है ज़्यादा था, ठीक है, पुलिस कमज़ोर थी, पुलिस कमज़ोर थी, सोशल मीडिया इतना फास्ट ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, हथियार नहीं थे पुलिस के पास, तो फिर ऐसे चलता आप। यानी आप ये कहना चाहते हो कि आजकल पे ये जो मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, आजकल तो ये खुरम भाई गुस्सा पता क्या चढ़ता है, अब एक लड़का पाए बेचता है, रात को फेसबुक पे फोटो लगा के ऊपर क्या लिख देता है, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं आप या जो भी यहाँ, तो सुबह जाकर वहाँ पे मिक निकालना होता है। अब मुझे ये बताओ, ये सोशल मीडिया पे वायलेंस नहीं तो और क्या है कि एक बंदे के पास ऐसा कोई उसका कोई तजर्बा ही नहीं, वो जेलों में नहीं गया और वो ऊपर एक लिख क्या रहा है कि लोग मुझसे इंस्पायर हों। मेरा ख्याल है ये चीज़ें और सोशल मीडिया जो है ना नौजवानों को ख़राब कर रहा है। जेल का नहीं पता, अगले घर का नहीं पता, जेल का नहीं पता, इन्होंने वो नहीं देखा जो आपने देखा है, हमने देखा है। हम अब आने वाली अपनी नस्ल को समझाएंगे कि यार ये ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। इन लोगों को समझाने वाला कोई नहीं था, अगर कोई था भी तो ये हकीकत बात है कि इनको वो समझाने वाला जो उसके पास तजर्बा नहीं है, वो माँ बाप कह रहे हैं वो पैड़े काम ना करो, अब उनके पास अमली तौर पे मिसाल कोई नहीं है। हम लोग तो मिसाल बैठे हैं बेशक, ये जो लोगों को बातें बता रहे हैं ये इनके बच्चों को हमारे ऊपर हमें कोई नाम मिलना, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान अगले घर की बातें सुन ले कि अलार्म होता है तो क्या होता है, जब एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करते हैं ना, तो ये फिल्मों में दिखाते हैं बल्लू को ट्रक में लेके जा रहा है, उसको हीरो बनाया हुआ उन्होंने। ओ हकीकत की जिंदगी मुख्तलिफ है। ये बहुत बड़े बड़े बदमाश, बहुत बड़े बड़े नाम, या आमिर भट्ट कोठे पिंड वाला, ये मुंह से जूतियां उठा के भागे हुए 7 ब्लॉक कसूरी की तरफ। कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूं, चंद अफराद होंगे जो साहिवाल जाके ना, ये खुरम वगैरह ये सुई के नुक्के में से वहां से जाके निकले हुए हैं। मेरी बात समझ गए? इन कामों का जो है अंजाम देखा करें। और बात करने वाले लोगों के पास क्या लाइसेंस है, तो भाई हम लाइसेंस याफ्ता है, हमने मुसीबतें काटी हुई हैं। और ये कैसा इस तरह का डायलॉग है, पहले तो किसी को कहता ना, हम मैं किसी को अगर कहता सुनता था ना किसी के मुंह से कि हम बड़े मुसीबती हैं, तो मैं कहता था यार ये बंदा दुश्मनदार है, बड़ा अच्छा है। आजकल आप ये फिक्रा कह के देख लेंगे मैं बड़ा मुसीबती हूँ, इसका मतलब आप चोर हो, इसका मतलब आप पुलिस के इन्फॉर्मर हो, इसका मतलब आप चिक्कड़ चौधरी हो, इसका मतलब आप सारा ऐब आपके अंदर है। आजकल जो बंदा ये कहते मैं मुसीबत हूँ, तो ये लफ्ज़ कहते हुए भी डर लग गया। मैं तो किसी को नहीं कहता मैं मुसीबती हूँ, मैं तो हमेशा ही कहता यार अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बेहतरीन है। मुसीबती का लफ्ज़ जो है ना मशकूक कर दिया इन लोगों ने। क्यों जो खुरम, मैं सही कह रहा हूँ? आप किसी को कह ले मैं यार बड़ा मुसीबती हूँ और फौरन कहेगा ये चोर है, ये रस्सा गिरा है, कि उठाई गिरा है। ये मुसीबती का लफ्ज़ ही खराब कर दिया। पहले होता था कोई बंदा किसी को जाकर सिर्फ इतना कहता था यार बड़ा मुसीबती हूँ, तो अगले उसको गले से लगा लेते थे। अभी मुसीबती का लफ्ज़ जो है ना ये सवालिया निशान बन चुका हुआ। खुरम भाई आप मुझे ये बताएं, आपके ऊपर मुझे पता है कि आपके ऊपर तकरीबन जो है ना ज़्यादा 2-3 मुकदमे तो शायद आपके कोई लड़ाई झगड़े हुए हों। इनको तो बारे में नहीं गारंटी देता हूँ कि मेरे व्यूवर्स के खुरम को आपने इतना ही माम बच्चे बना के सामने बिठा दिया हुआ है। और झगड़ों का तो मुझे पता है कि आपको 2-4 हुए हैं, कोई आपके ऊपर 1-2 मुकदमे, कोई झूठे सच्चे, कोई मुखालफतों में जिस तरह भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पुलिस वालों ने आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जो उन्होंने एक पुलिस वाला आपके साथ लड़ रहा है और आप भी आगे से इमोशनल हो गए हो, मुझे पता है, मैं इस चीज़ का कुरान पाक उठा सकता हूँ कि आपसे पुलिस वालों ने मनशियात नहीं थी पकड़ी जी। ये मैं इस चीज़ का देखें, मैं ऑन एयर कोई एक बंदा मुगलपुरे की हदूद का पूरी जानने वाली किसी कम्युनिटी का जो बंदा कोई एक नीचे लिख देगा ना, तो मैं आपकी बात को भाई सही तस्लीम कर लूँगा। वो एक झगड़े का रद्द-ए-अमल हुआ था, वो जो मुगलपुरे का ऐसा जो था, नाम मुझे नहीं पता, शहबाज भट्ट नाम था, मलिक शहबाज। उसने उस लड़ाई को जो है ना कवर करने के लिए, अफसरान के सामने अपने आप को हीरो साबित करने के लिए एक झूठा मुकदमा खुरम के ऊपर मनशियात का दे दिया था, उसमें बरी हो चुका है। इस तरह के और कितने झूठे मुकदमे आपके ऊपर हुए हैं? हाल में अभी 5 माह पहले चौधरी साहब मुझे इन्होंने बुलाया घर में से। किन्होंने? पुलिस थाने SHO ने? जी जी। किस SHO ने? ये SHO मुस्तफ़ा था। अच्छा, मुस्तफ़ा ने ऐसे ही था। फिर आप गए हैं वहाँ पे, पर्चा दे दिया? पर्चा दे दिया उसने मेरे ऊपर। किस चीज़ का? मनशियात डाल दी मेरे ऊपर। आप देखें ना, ये पता पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले करते हैं एक झूठा मनशियात का पर्चा किसी बंदे को ना लड़ाई झगड़े को कवर करने के लिए दे देंगे, जो शुरू से ही बोगस और मनगढ़ंत है। अब उस FIR के बाद उसकी प्ली लेके दूसरी FIR दर्ज कर देते हैं।
वो दूसरी भी झूठी होती है। वो भी इसी तरह को बंदा जो थोड़ा ऐसे ही चौधरी साहब बंदे को ये रिकॉर्ड याफ्ता बना देते हैं, फिर कहते हैं कि यार रिकॉर्ड याफ्ता है, चलो ये रेट मारो, अपना खाना पूरी करो। ऐसे ही अफसरों की तरफ से जब डंडा चढ़ता है ना तो रिकॉर्ड याफ्ता इनको नजर आ जाता है। मैं नजर आ जाता हूँ, आप भी मुझे कहते हैं आओ जी आके हाजिरियाँ लवाओ, मैं कुछ भी करता भी नहीं हूँ, फिर मुझे आप ये देखें ना कि मैं वही बात में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने मेरी थोड़ी थोड़ी बात को ना साथ साथ बताइएगा कि बात बिल्कुल एक्सीलेंट है जी। पहले ये मुकदमात होते हैं, अब मेरे ऊपर देखिए कितने माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें हैं मेरे ऊपर ना, कितने मुकदमात हैं जो मैं लड़ के आज आपके सामने खुद कह रहा हूँ ना कि लाइसेंस मिल गया हुआ मुझे, कि आप देखो ना जिस बंदे की अपनी एक्सरसाइज और जितना होमवर्क मैंने और जितना प्रैक्टिकली तौर पे मैंने इस क्राइम को नज़दीक से देखा है, तो आज इसीलिए बैठ के शायद अल्लाह ताला ने मुझे ये अवेयरनेस, वो खान साहब क्या कहते हैं कि मैं कप्तान था, मैं इतने बड़े बड़े मैंने वर्ल्ड कप मैंने जो है ना किया, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से मैंने जितवाया, तो शायद अल्लाह ताला मुझे इसीलिए तैयार कर रहा था कि मैंने इन बलाओं से लड़ना था। तो शायद मेरा भी परवरदिगार आलम मुझे इस प्रोसेस से तब गुजार रहा था कि मैंने आने वाले वक्त में आपको अवेयरनेस देनी थी और आपने मुझे टाइम देना था जो आप दे रहे हैं। देखें, मैं दोस्तों को ये बात बताता हूँ मेरी कामयाबी की वजह क्या है। देखें आप, मैं कोई चीज़ नोट करें आप, सबसे बड़ी जो वजह यह है कि मैं जब ये नोट करता हूँ ना कि मैं छोटा होता था, मैं अपनी फुफ्फो की बेटी को कहता, बाजी रजिया को ना, मेरी फुफ्फो की बेटी थी, मैंने कहा बाजी को कहानी सुना दो, उसने मुझे अपने पाटे के ऊपर ऐसे सर रखना है। मैं छोटा सा होता था तो उन्होंने मुझे कहना है शायद एक ना बादशाह होता थी, वो जा रहा होता है तो साथ ही मेरी आंख लग जानी। मैंने सुबह उठ के बोलना जो जा रहा होता है, कहती स्कूलों आएगा तेन बाकी की कहानी सुनावांगी, वो शाम पे पड़ जानी, 2 लफ्ज़ों में नींद आ जाती थी। ये दौर जो था ना हमारे घर में, उस वक्त लाइट नहीं थी, अगर लाइट होती तो टीवी होता तो फुफ्फो की कहानी किसने सुननी थी। ये टीवी से पहले की बातें हैं, ये 78, 79, 80s के ज़िम्मे में आप आ जाए, 80s के दहाई में कह लें आप। तो मैंने जो है ना वो कहानियाँ सुननी और मैंने सो जाना। एक कहानी को पता नहीं साल चलती थी और मैं रोज़ सो जाता था। और आपको कहा है कि वो दौर जो था ना लालटेन वाला दौर था। आज कितनी अवेयरनेस है मेरे बच्चे को, शायद मुझे भी इतना नॉलेज ना हो, मुझे उन चीज़ों का, उन मुल्कों का, उन सैर सियाहत की जगह के नाम नहीं है पता जो मेरे बच्चे को पता है। जो मेरे सोशल मीडिया पे जो बच्चे बैठे जो एक्टिव हैं, एक बच्चा था वो छोटा था, उसका वालिद उसको पैम्पर से पीछे सफाई कर रहा और बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है। अब इस मुआशरे के बच्चे को मेरी कामयाबी मुझे तब नज़र आती है जब मैं देखता हूँ लोग मेरे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और मैं उसी कहानी के दौर में आपको ले जाने में कामयाब हो गया हूँ। मैं कोई मंजन तो नहीं बेच रहा हूँ, कोई जायके वाली चटखारेदार चीज़ है नहीं जिसे आपको चक के आपके मिद्दे को तस्कीन मेरे आपकी मजबूरी बन जाऊँ। आपको जब मैं उसी लालटेन के दौर में जाते हुए देखता हूँ ना तो ये कारवां मुझे मेरी मंजिल की तरफ निशानदेही कर रहा है। मैं यकीन से ये बात कर सकता हूँ कि आप लोग इसी तरह से मेरी बातों को अगर सुनते रहे और मैं अपने प्रोग्राम्स में देखें कितनी पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ हैं, मेरे प्रोग्राम में आप हमेशा वो बंदा देखेंगे जो अपनी फील्ड का तजर्बाकार होगा। मैं किसी ऐसे बंदे को यहाँ पे बुला के आपस में झगड़े करवा दूँ और आपको मंजन दिखाऊँ चोइसा ने बड़े टेंडर उठा लिए, सब फार्मूले मुझे आते हैं, लेकिन मैं अनारकी फैलाने वाला काम नहीं करूँगा। मेरी यही कोशिश होती है और मेरी अल्लाह ताला अगर इसी कोशिश को कामयाब कर देगा तो जन्नत में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी नीयत पुख्ता हो चुकी है इस काम पे ना। तो यार मैं जो अपने नाज़रीन से, दोस्तों से जो बातें करता हूँ ना, इस ज़िंदगी के तलख तजर्बे हैं। अपने बच्चों को जो है ना किसी भी हाल में जेल जाने से रोकिएगा और बच्चों को मना करें। और जेल, अभी तो जो जेलें बन गई हुई हैं ना, खुदा की कसम ला हौल वला कुव्वत वाली बात है, अभी की जेलें जो है ना बहुत खौफनाक हैं। ये मैं आपको जिन बाबा और अली बाबा वाली कहानियां सुना रहा हूँ। उस दौर में बदमाश जेलों में इतना पैसा खर्चने वाले थे कि आपकी सोच होगी। लोग तरीहों पे सुबह पेशावरी जूतियाँ, वो हीरा मंडी से जो जूतियाँ मिलती हैं, तिल्ले वाली, गोटे किनारी वाली जूतियाँ, मगजी लगी है सूटों पे, आगे चक्कर में खड़े होकर पैसे दे रहे हैं। ऐसे बदमाशों की एक नुमाइश लगी है। मैं आपको जो बात, बदमाश में और कंजरी में कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों अपने जिस्म की, अपने हुस्न की और अपने नाम की तारीफ चाहते हैं। जेलों के अंदर मुलाजम बदमाशों, वो पहलवान आया उसकी जेब काट लेते थे, तो वो दौर और था। अभी तो पैसे हैं ही नहीं जेलों में। अभी एक कोट लखपत की जेल में एक सुपरिटेंडेंट आए हुए, इजाज़ असगर मेरे अच्छे दोस्त हैं, अब उन्होंने करप्शन का बाजार जो है ना फुल गर्म किया हुआ है, रिश्वतस्तानी, बाहर आके लोग रो रहे हैं। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, दुआ करो, उससे बड़ा जैसा फिर दोबारा आ जाएगा। तो अभी क्या इन सुपरिटेंडेंटों को मैं क्या कहूँगा जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। खुरम आप ये बताओ, आपने सबसे ज़्यादा करप्ट कौन कौन से सुपरिटेंडेंट देखे हैं जो चुआनी ना छाड़ते हों? देखें शायद भाई हर अफसर तकरीबन ऐसे हैं। एक वड़ाई साहब ही हैं जो असदुल्ला वड़ाई साहब ही हैं जो करप्ट नहीं है, बाकी और सबके लिए बराबर है जी, वो सबके लिए बराबर है। शेर बकरी एक साथ ही खाते हैं जी। अच्छा। बाकी सब भी पेट लगा, ये पेट है हरामी, सब खाते हैं सब खाते हैं। तकरीबन मैंने जितनों को देखा ना, 100 में से मेरा ख्याल है यकीनन ये जो है ना 100 में से मैंने अगर 10 अगर देखे ना मिसाल के तौर पे, उनमें से 8 मैंने करप्टी देखे हैं।
असद बड़ाइश साहब तो लेजेंड है, लेकिन इनके अलावा जो है ना वो एक तो और थे, रहमत अली शाह साहब थे, वो भी सिर्फ ईमानदारी थे। पीर रहमत अली शाह साहब बहुत अच्छे थे। अब्दुल फताह राजद से तारक बाबर था। जी उसके बाद ये के साथ रहा हूँ, काफ़ी जेलों में रहा। लेकिन नाज़रीन, असदुल्लाह बड़ाइश साहब ने ना कैदियों को जुर्माने दिए हैं, सजाए मौत के कैदी रिहा किए हैं। और यार आप ये देखो ये कैसी पर्सनैलिटी होंगे। वो तो इसका तो महकमा पुलिस में नाम लेना, इस महकमे पे मैं छोड़ दें, काले कलंक लगे हुए इस महकमे पे। इसके साथ मुझे बड़ा अजीब सा लगता है असद बड़ाइश साहब ने इस महकमे को क्यों ज्वाइन किया और जाके किसी और महकमे में बैठे जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। ये जेलें हैं, अभी वो इतना उन्होंने, खुरम भाई आप यकीन करो, उन्होंने जेलों को इतना टाइट किया है ना, आप यकीन करो कोट लखपत जेल से मुझे जितनी कॉलें आ रही हैं ना लोगों की, वो कह रहे हैं चोई साहब इसके ऊपर प्रोग्राम, लोग उसको गालियाँ निकाल रहे हैं इजाज़त करो। लेकिन मेरे आईजी साहब शाहिद सलीम बेग साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। यार बेग साहब, इसको इजाज़ अस्कर को आप जो है ना कोट लखपत जेल से ट्रांसफ़र करें, इसको किसी उकाड़े बड़े इधर किसी ऐसी जगह पे भेजें जहाँ पे रिश्वत चले ही ना। तो ये बंदा इजाज़ अस्कर इस काबिल नहीं है कि आपने उसको सुपरिटेंडेंट और इतनी सीनियर पोस्ट पे आपने लगा दिया। यहाँ पे असदुल्लाह जावेद बड़ाइश साहब को वापस लाएं। उन कैदियों की जो उनकी दुआएं जो है ना असद बड़ाइश के लिए 24 घंटे हो रहे हैं कि या अल्लाह इसको वापस ले। वो इक्वल थे यार, उसका कैदी को बहुत ज़्यादा रिलीफ था। मुलाजमिन उनके खिलाफ हैं यार, मुलाजमिन अपने किबले दुरुस्त कर लेना, तनख्वाह नहीं लेते महकमे से। कैदी को तो बेचारे को अपनी मशक्कत भी नहीं मिलती। कैदी के ऊपर कंजरी का माल जायज़ है, मुलाजमों के ऊपर जायज़ है। मुलाजम नीचे लिख देते हैं हमारे बड़े खिलाफ हैं, और भाई तुम्हारे खिलाफ है तो हम उन्हें ईमानदार कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। पूरा मुलाजमों को ईमानदार मुलाजम कहते हैं हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर दी, और भाई इस काम सीधे करो, तनख्वाह नहीं ले रहे हो। कहते तो बेचारा मशक्कत करता है सारा दिन, बेचारा पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर हमारे जो हुकूक बनते हम देते ही नहीं। खुरम आप मुझे लास्ट में मेरे नौजवानों को जी अपनी जो जिंदगी आपने जिस तरह से भी गुजारी, आपको मैं 3 मिनट देता हूँ, आप मेरे नौजवान को कोई मैसेज दें, जो आपके दिल में आता है वो मैसेज दें। देखें शायद भाई, मैं इनको यही बोलूँगा अपने नौजवानों को, मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं इनको एक ही मैसेज दूंगा कि ये जो झगड़े हैं ना अच्छी नहीं होते, चाहे कोई दुश्मनी भी है बर्दाश्त कर लेना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। देखें शाहिद साहब, आप भी इस महर्रे से गुजरे हैं। बिल्कुल, मैं आपके भाई मर्डर हुए, ज़ाहिर साहब अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी थी, आपने बदला भी लिया। वो सादक शाह क्या था, सादक शाह नाम जी, वो उसको मारा। फिर वो इसी सिस्टम के साथ साथ आपकी काफ़ी दोस्तों के साथ भी मुखालफत रही, जैसे कि मुन्ना भाई थे, मुन्ना क्रैशी, आज वो मेरे भाई आज आपके भाई हैं, आज आप सब इकट्ठे हैं। बिल्ली भाई मेरा भाई है। ऐसे ही मैं तो उधर जेल में वो लड़ाई याद है, वो सारे झगड़े जो होते हैं हमारे, जंगो जदल। ऐसे ही मैं अपने दोस्तों को मैसेज पास करूंगा कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। कल को भी तो सुलह होती है ना, आज हमारी भी तो सुलह हुई है, हम बैठे हुए हैं, तो यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो अच्छे में मजा है ना वो किसी चीज़ में भी नहीं, या जो शराफत में मजा है, वही बंदा माओ बहनों के पास रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो किसी चीज़ में मजा नहीं है। अच्छा खुरम, आपको पूरी तनकीद की इजाज़त है, आप जैसी भी तनकीद चाहें, जैसा भी आप जवाब देना चाहें, ये लफ्ज़ और ये फ़िक्र आपका नहीं कटेगा। आपने जेल में जब हमारे साथ, मेरे साथ या आलमगीर के साथ मुलाकात हुई, वहाँ से आप मुझे आज तक देखते आ रहे हैं जी। आप मेरे ऊपर 3 मिनट दें मुझे कि मैं किस तरह का था, किस तरह का हूँ, और क्या मैं जो कहता था वो मैं कर सकूँ। देखें लेकिन नाज़रीन, ये छोटा भाई है और ये सीख रहा था ना, अब मैं इसको देखता हूँ इसने किस एंगल से हमें देखा है। देखिए चौधरी साहब, आप हमारे सीनियर हैं, भाई हैं, तो आपको अल्लाह ने काफ़ी इज्जत दी है, आपका एक अपना स्टाइल है। आप जिस दौर में भी अंदर आए हो, जब भी अंदर आए हो, आपने हमेशा कुछ नया करके दिखाया है दोस्तों को, सारों को, सब दोस्तों को। तो जैसे कि वो, मैं अब बात नहीं करूँगा, मैंने कर दो, जो भी आता है कर दो आप। वो कहते हैं कि शाहिद साहब जब आप कैंप जेल में आए थे, जो हुआ अब, अरे ठीक है, वो समझेंगे जो हुआ, बस जो भी हुआ, लोग सबको पता है, फोटोएं भी हैं, वीडियो भी है। तो ऐसे आपके हर दौर में आपका नया ही एक स्टाइल हुआ है, नया स्टाइल हुआ है। आप जब भी आए हो आपने कुछ नया ही करके दिखाया दोस्तों को। तो मैं लोगों को जो बात कहता हूँ कि मैं गया हूँ, मैंने कुछ सीखा भी है जेल से और सिखाया भी है जेल वालों को। ऐसी बात, ये बात सही है? सही है शायद साहब। अच्छा, तो मैं बहादुर भी था कि बस यहीं पर फिल्म नहीं, बहादुर थे आप, तो इनसे मत्था लगाते रहे हो ना इतनी देर, इनका जैसे आप लड़ते थे, मैं तो ऐसे कभी भी नहीं लड़ा हूँ। देखिए आप टेक्निकल, आपका ज़हन है, आपकी सोच है, आप इंसान को जुबान से मार देते थे। अच्छा, आप बात ही ऐसी करते थे कि खत्म। जब आप ऐसे कर देते थे तो हर चीज़ खत्म।
तो नाजरीन, ये मेरा खुरम भाई जो है ना, अब ये जो सेंड पे जो तस्वीर जो है ना बनाई है ना खुरम ने, ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है ना किसी, यानी तस्वीर का मतलब ये आपको मैं बताऊंगा। ये बड़ा सेंसिटिव बात इन्होंने की, और मेरे दोस्त हैं, नाजरीन हैं, जो देखने वाले भाई हैं, जानने वाले कम अज़ कम इस बात को समझ जाएँ मैंने खुरम भाई ने क्या इशारा किया। मैं जो है ना, मैं नाजरीन बड़ा मैं नशेब फराज अपनी ज़िंदगी के देखे हुए हैं, और शायद मेरा परवरदिगार आलम मुझे इस प्रोसेस से इसलिए गुजार रहा था कि बात करते वक्त मेरे अंदर हिचकिचाहट ना हो। बात करते वक्त जो है ना मेरा तासुर अगले को ये जाए कि ये बंदे की हट भी थी बातें ये सुना रहा है। अगर मैं भी रुक जाऊं जी, आज वहाँ पे सुबह जो है वो नाज़रा कुरान की क्लास के अंदर झगड़ा हो गया, तो यार कहाँ आप लोगों ने मुझे सुनना है। ये जो मेरे अल्फाज के अंदर जो पुख्तगी है ना, ये मेरा प्रैक्टिकल है जो बोल रहा है। तो नाजरीन, खुरम को मैंने आज बुलाया और मैंने खुरम को कहा, खुरम भाई आपकी कोई तैयारी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है यार, मेरे नौजवानों को बातें आपने करनी है और आपने ये मैसेज को ऐसा उनको देना है कि जो बिल्कुल पॉजिटिव हो और आपकी हट बीती हो। कोई बात आपने आर्टिफिशियल नहीं करनी, वो दौर की बातें भी करेंगे। खुरम ने आपके साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, मेरे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, और आप यकीन कीजिएगा नाजरीन कि मैं वो बंदा हूँ कि अगर खुरम भाई किसी बात को भी आर्टिफिशियल करते तो मैंने इनकी बात को रोक देना था, क्योंकि आप व्यूवर्स और कमेंट बॉक्स में देखने वाले लोग जो है इन सब वाक़यात के लोग गवाह हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले कि आप लोग कहेंगे पता नहीं बोगस और प्लांटेड किस्म के प्रोग्राम ये करते हैं। खुरम भाई, आपको अगर अल्लाह ताला की ज़ात दोबारा ज़िंदगी में जन्म दे तो आप जेल जाना पसंद करेंगे? नहीं शायद भाई, कभी भी नहीं। तो बस इस्तग़फ़ार। अच्छा, अब आप हमारी जो पुलिस आजकल कर रही है, हाज़िरियाँ लगवा रही है, मैं भी लगाई है मैंने, और ये मशवरा मैं नहीं दिया था CCP साहब का ना कि हाज़िरियाँ लगवाएं, तो लगनी शुरू हो गई। अभी वो अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हुआ कि ये कोर्ट के पाबंद नहीं है। नाज़रीन, असल में पुलिस जो है ना एक ऑपरेशनल फोर्स है, इन्होंने कानून पे अमल करवाने के लिए ना, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फोर्स है, ये ऑपरेशनल फोर्स है कि एक FIR इन्होंने दर्ज करनी है, कानून के मुताबिक दफात लगा देनी है। लेकिन पुलिस वो अदारा नहीं जो आज खुद से कोई कानून बना ले। ये पार्लियामेंट में बनते हैं तो जाके ये पार्लियामेंट से कानून पास करवा ले, सब लोग पाबंद हो जाएंगे। मैं तो पहले इस काम को, इकदाम को सराहता हूँ। लेकिन जिस तरह ये थानों में मिला के 20-25 मिनट जो है SHO सब इंस्पेक्टर है, यार हम अपनी फील्ड के जो है एक लेजेंड हैं। हम लोगों को थाने में बुला के इनको चाहिए आइसक्रीम पिलाएं, साथ जूस पिलाएं, रेडबुल पिलाएं, और हमारा शुक्रिया अदा करेंगे ताकि हमारे जो रवैये को देख कर ना लोग पुलिस को एक सिविलियन की तरह वो समझें। लोगों के ज़हन में यही आए कि हम जो है वापडा के किसी 19वें ग्रेड के 17वें ग्रेड के ऑफिसर को मिल के आए, ये ना हो कि हम एक ऑपरेशनल SHO को मिल के आए। हमारे साथ हम लोग अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, हमारे साथ ज़्यादा बेहतर रवैया करें कि हम CCP साहब के कहने पर वहाँ पर चले जाते हैं। आगे से वो इंस्पेक्टर साहब जो है कान को टेलीफोन लगा, कभी माजे गुज्जर के साथ लगे हैं, कभी उधर लगे हैं, अपने आप को ना एफिशिएंसी दिखा रहे थे कि यार कितनी की सिफारिशें करवाते हैं। तो यार अगर एक CCP साहब के कहने पे हम चले ही जाते हैं तो हमें ऑनर ज़्यादा दें, ताकि हम अपनी जो इस्लाह कर रहे हैं ना उसमें हम एक दूसरे को देख के खरबूजे को देख के रंग पकड़े। इनका रवैया किस तरह का, लोग अदालतों में जाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये मस्बत रवैये और मनफी रवैये की खुली निशानदेही है, और ये खुला तजाद है कि CCP साहब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और चीफ हैं इस पुलिस के, यार उनके हुक्म के बाद भी जो है ना, मैंने तो तारीफ़ किया अपने SHO की, वो इसलिए किया कि यार मैं इनको अच्छा बन के दिखा रहा हूँ, मैं तो पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन इनका रवैया जो है ना थानों में हाजिरी लगवाने वाले अफराद के साथ अच्छा नहीं रहा। इन्होंने लोगों का नीचे ज़मीन पे बैठ जाओ, यार क्यों बैठ जाओ। इन्होंने लोगों को बाहर बिठा दिया, लोग घासे में जाकर बैठ गए हैं, फिर तस्वीरें वायरल कर दिया, देखो बदमाश आदमी लोग थाने धक्के पै रहे हैं। यार ये एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप। तो ये सारी वीडियोस पुलिस वाले और इनके कांस्टेबल बना के अपनी प्रमोशन के लिए, थाने का प्रेशर बढ़ाने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए सब काम करते हैं। तो ये गलत है, मैं इनका कंडेम्ड करता हूँ। नाजरीन, अगर प्रोग्राम के अंदर आपको मैंने कोई ऐसी बात की हो जिसने आपको दिल आज़ारी आपकी की हो, या मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया हो जिसके आपको कोई अफसोस हुआ हो, या आपने अच्छा ना समझा हो, तो मैं आप सबसे मादरत चाहता हूँ। खुरम भाई को यहाँ पे बुलाने का सिर्फ ये मकसद था कि असल हक़ाइक़, मुंडा खाने की प्रॉब्लम और इन चीज़ों के क्या अंजाम है वो आपके सामने रख सकूँ। मेरी दुआ है कि खुरम भाई का जो भाई शहजाद जो जग्गू जो इस दुनिया में नहीं रहा और अल्लाह ताला ने उसको कबल अज़ वक्त अपने पास बुला लिया, अल्लाह ताला उनके सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ करके इनकी वालदा को ज़िंदगी, सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाएँ। खुरम भाई ने आके मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए, दिल की गहराई से इनका शुक्रगुजार हूँ। खुरम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।